Assalamu alaikum class 10. This is your second lecture of topic first aid. As in the previous lecture we have completed first two paragraphs with transition. Today we will start from the paragraph number 3. Now let's start from the page number 38. Stop the bleeding. खून बहने से रोकना. जैसे कहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था कि फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल. कि जो हम अब गाइडलाइंस पढ़ेंगे, जो हमें हिदायत दी गई हैं, वो हमें किस चीज़ में मदद करेंगी, किस तरह से किस तरह से हम निपट सकते हैं क्राइसिस से, हंगामी हालात से. माइनर कट्स, छोटे ज़ख़म एंड स्क्रैप्स, खराशें यूजुअली आम तौर पर स्टॉप ब्लीडिंग, खून के बंद होना ऑन देयर ओन, अपने तौर पर. कहते हैं जो माइनर कट्स, छोटे ज़ख़म और खराशें होते हैं, वो आम तौर पर खून जो है उनका खुद ही बंद हो जाता है. उसको ज़्यादा जो है ज़्यादा केयर की या फिर उसको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत नहीं होती है. इफ़ दे डोंट अप्लाई जेंटल, अगर दे डोंट नहीं डालते जेंटल, हल्का प्रेशर दबाओ, विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े के साथ, और बैंडेज पट्टी. कहते हैं अगर आप इसके ऊपर हल्का सा दबाव नहीं डालते हैं साफ कपड़े या फिर पट्टी के साथ. होल्ड द प्रेशर कॉन्टीन्यूसली, दबा के रखें, दबाव को जारी फॉर 20 to 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड्स के लिए. एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड, और अगर मुमकिन है तो ज़ख़म को ऊपर की तरफ उठा के रखें. कहते क्या करेंगे, अपने जो आपको जो छोटा सा ज़ख़म आया या कहीं खराश है तो उसके आप हल्का सा दबाव डाल के रखें 20 से 30 सेकेंड के लिए. और अगर पॉसिबल है, मुमकिन है, तो फिर अपने ज़ख़म को ऊपर की तरफ उठा के रखें. डोंट कीप चेकिंग, उसको बार बार चेक ना करें. टू सी, देखने के लिए. इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, कि क्या जो है खून बंद हो गया. कहते जब आपने हल्का सा दबाव डाला हुआ है 20 से 30 सेकंड तक आप उसको डाल के रखें और बार बार चेक करने के लिए उसको आप ना देखें, क्योंकि अगर आप बार बार चेक करने के लिए देखेंगे तो वो दोबारा खून के बहने की वजह बन सकता है. बिकॉज दिस मे डैमेज, क्योंकि ये बन सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है. आर डिसलॉज, हटाने का. द क्लॉट, मुंजमद खून. दैट इज़ फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और दोबारा से खून के शुरू होने की वजह बन सकता है. कहते हैं कि अगर आप बार बार देखेंगे तो जो दबाने से, हल्का सा दबाव डालने से ज़ख़म के ऊपर एक खून का जो है आप समझे कि एक दब्बा सा बन गया, वहाँ खून जमा हो गया, मुंजमद हो गया है. तो अगर आप उसको बार बार देखेंगे तो वो जो आपने दबा के रखा था तो वहाँ से खून बंद हो गया, जम गया है वहाँ से खून, तो फिर वो दोबारा से क्या होगा कि खून के बहने की वजह बन सकता है. इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, कहते हैं अगर खून दोबारा से निकलना शुरू हो जाए, स्पर्ट्स मीन फूटना, आर कंटिन्यूस फ्लोइंग, और फिर जारी रहे बहना, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, दबाव डालने के बावजूद, सीक मेडिकल असिस्टेंट, फिर क्या करें कि आपको तबी इमदाद लेने की ज़रूरत है. तो अगर आपने दबाव भी डाला है 20 से 30 सेकंड, लेकिन खून वहाँ मुंजमद नहीं हुआ या आपने मुंजमद हो चुका था, तो आपने उसको बार बार चेक किया, जिसकी वजह से खून दोबारा से जो है बहना शुरू हो गया, फूटना शुरू हो गया. तो आपने क्या करना है, फिर उसको आप उसके ऊपर प्रेशर आपने डाला भी हुआ, उसके बावजूद आपका खून जो है निकलना शुरू हो गया, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने मेडिकल असिस्टेंट से रब्ता करना है. ये बात हो रही है फ़र्स्ट एड की, इब्तदाई तबी इमदाद की, कि हमें गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि अगर आपको फ़र्स्ट एड नॉलेज में आप किसी इंसान को किस तरह से फ़र्स्ट एड कर सकते हैं जब तक उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता या डॉक्टर नहीं आ जाता, चाहे हादसा घर में हुआ हो या फिर हुआ हो सड़क पर. लेकिन बात याद रखेंगे कि बात हो रही है छोटे छोटे हादसात की. फ़र्स्ट एड हम छोटे छोटे हादसात के लिए यूज़ करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल हादसा बहुत बड़ा है और एकदम से किसी इंसान को इतनी चोटें आई हैं कि उसका खून बस बहना शुरू होगा, वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी है, तो आप उसको फ़र्स्ट एड किस तरह से प्रोवाइड करेंगे. वो उस तरह से नहीं प्रोवाइड आप कर सकते. जिस तरह अगर छोटा हादसा हुआ है तो आप वहाँ प्रोवाइड करके तो आप किसी की जान बचा सकते हैं. क्लीन द वाउंड, उसके बाद है खून को बहने. आपने क्या किया, पहला स्टेप क्या है कि आपने देखना है कि खून को बहने से रोका जाए. सबसे पहले खून को ज़ाया होने से रोका जाए. जब आपने ये काम कर लिया तो उसके बाद आपको ज़ख़म साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम खून को हमने बहना रोक दिया, ज़ख़म को हम साफ़ नहीं करते तो उस पर फिर बहुत सारे जर्म्स वगैरह लग जाते हैं, जो बाद में इरिटेशन का और ज़्यादा जो है मीन्स उससे फिर दूसरे आपके पास जो स्किन है उसके ऊपर खून लगने की वजह से या जरासीम लगने की वजह से आपको ज़ख़म हो सकते हैं.
रिंस आउट, अच्छी तरह से धोना, द वाउंड, जख्म को, विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ। तो सबसे पहले क्या करें, जब आपका खून बहना बंद हो जाए तो साफ पानी के साथ जख्म को अच्छी तरह से धोएं। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आपने क्या करना है, जख्म को कह रहा है कि आपने धोया, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके जो जख्म है उसके इर्द गिर्द जो एरिया है उसको भी आपने क्या करना है, साफ करना है, उसको भी धोना है। यूज़ सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, और क्या यूज़ करें, साबुन यूज़ करें या फिर वॉश क्लॉथ, जो कपड़े धोने के लिए हम लोग डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। बट सोप, लेकिन साबुन, कैन इरिटेट द वुंड्स, सोजिश का बायस बन सकता है जख्म के। कहते हैं जो अगर आप साबुन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, तो अगर उनको कोई जख्म वगैरह आ जाता है तो वहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर आप साबुन यूज़ करें तो वो इरिटेशन का, सोजिश का बायस बन सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड, तो कोशिश करें जो आपको जहाँ जिस जगह पे आपको ज़ख्म आया है उस जगह पे साबुन ना लगे। सिर्फ आप अगर फॉर एग्जांपल आप साबुन से धो रहे हैं तो पानी में मिक्स करके आप लोग डिटर्जेंट्स वगैरह या साबुन यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि एक्चुअल वाउंड जो है जहाँ ज़ख्म आया है उसके अंदर ना जाए वो साबुन। इफ़ डर्ट आर डिबर्स मेन, कहते हैं कि अगर आप साफ़ कर रहे हैं, आपने पानी से साफ़ भी किया, उसके बावजूद भी जो मलबा या फिर गंद ज़ख्म के अंदर चला जाता है, फॉर एग्जांपल आप गिरे ही हैं, आपको खराशी आई हैं, चोट आई है, तो फिर रोड से या फिर किसी और जगह पे आप गिरे हैं तो वो रेत या मिट्टी वगैरह जो है हमारे ज़ख्म के अंदर चली जाती है। कहते हैं कि धोने के बावजूद भी अगर आपका जो मलबा है या फिर वो जो गंद था ज़ख्म के अंदर मौजूद है, इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग यूज्ड विजर क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स, क्या कह रहा है, किसको यूज़ करें, चिमटी को यूज़ करें साफ़ करने के लिए, और साथ में आप अल्कोहल लें, अल्कोहल और चिमटी का यूज़ करके उस जख्म को टू रिमूव द पार्टिकल्स, जो ज़रात आपके ज़ख्म के अंदर रह गए हैं उसको साफ़ करने के लिए। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन, कहता है उसके बावजूद भी अगर मलबा अभी तक मौजूद है आपके ज़ख्म में, सी योर डॉक्टर, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। थ्रू क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कहते हैं कि साफ़ करने के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, कि आप जो है किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचने के लिए आप जो है आप बच सकते हैं अगर आप उसको साफ़ कर लेते हैं ज़ख्म को, क्योंकि अगर हम ज़ख्म को साफ़ नहीं करेंगे या उसके अंदर ही वो मलबा बसा रहेगा तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बन सकता है, आपकी दूसरी स्किन को साथ में ख़राब कर सकता है, या वो ज़ख्म ज़्यादा बिगड़ सकता है, आपको ज़्यादा आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो फर्स्ट ये जो गाइडलाइंस हमें दी गई है इसमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स है स्टॉप द ब्लीडिंग फर्स्ट वाले पैराग्राफ में, और सेकंड वाले पैराग्राफ में है क्लीन द वाउंड। इन दोनों जो है इंस्ट्रक्शंस को, ये सिर्फ आप समझे कि आप इसको प्रिपेयर नहीं करें एग्जाम्स के लिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है। आपने एक एक पॉइंट को ध्यान से, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 ही इंस्ट्रक्शंस करवाई हैं ताकि आप इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से याद करने के अलावा आप इनको अपने माइंड में रखें कि अगर आपको भी किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना पड़ जाए, आपके पास कोई ज़ख्मी हो, तो आप उसको किस तरह, क्या चीज़ें ज़रूरी है, किस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्लियर? कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को जो है गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।